दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, औरत की दो चीज हमेशा पकड़ कर रखना चाहिए, नहीं तो आप गरीब हो जाओगे। अगर महाधनी बनना है तो औरत की दो चीज हमेशा दबाकर और कसकर पकड़ कर रखें। इससे आपको बहुत मजा आएगा और आनंद मिलेगा। जानिए कैसे। आज हम आपको एक सुंदर कथा के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको महाभारत काल की एक ऐसी रहस्यमयी और आंखें खोल देने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं, जहां महाबली अर्जुन को भी भगवान सामने अपना सिर झुकाना पड़ा था। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर ये दो चीजें आपके पास हैं, तो बुरा वक्त आपके घर का रास्ता भूल जाएगा। आइए जानते हैं कैसे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये दो चीजें अपने पास पकड़कर हमेशा रखना। जिंदगी में बुरे दिन आपकी चौखट पर भी झांक जाएं तो कहना। दर्शक बंधुओं, एक बार शाम के समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले थे। चलते चलते अर्जुन की नजर सड़क के किनारे बैठे बूढ़े ब्राह्मण पर पड़ी। उस ब्राह्मण के कपड़े फटे हुए थे, आंखों में लाचारी थी और चेहरा भूख से सूखा जा रहा था। शरीर की अस्थियां बाहर से दिखाई दे रही थीं, जिसकी बहुत ही दयनीय स्थिति थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर बर्तन में सत्तू घोलकर अपने पेट की भूख को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उधर अर्जुन उस ब्राह्मण को बड़े गौर से देख रहे थे कि तभी वहां से एक अमीर व्यापारी का रथ तेजी से निकलता आगे के लिए बढ़ता है। तब होता क्या है कि रथ के तेजी से गुजरने से उससे उड़ती हुई धूल उस बूढ़े ब्राह्मण के चेहरे और खाने के बर्तन में पड़ जाती है। ये देखकर बेचारा वो गरीब ब्राह्मण रो पड़ता है और आसमान की ओर हाथ फैलाकर चिल्लाते हुए कहता है, हे भगवान, क्या तुझे मेरा दुख नहीं दिखता? पूरे दिन मांगने के बाद ये थोड़ा सा भोजन मिला था, उसे भी खराब कर दिया। अब क्या खाऊंगा? क्या तेरी अदालत में इंसाफ खत्म हो गया है? तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है? मित्रों, ये देखकर और उस गरीब ब्राह्मण की बात सुनकर अर्जुन का दिल भर आता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और एक गहरा सवाल करते हुए कहा, हे केशव, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। क्या आप सच में सबके साथ न्याय करते हैं? इस गरीब ब्राह्मण को देखिए, इसने किसी का क्या बिगाड़ा है? मुझे तो लगता है कि कभी-कभी आप भी अनजाने में कुछ लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। मित्रों, अर्जुन की ये बात सुनकर भगवान कृष्ण के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान उभर आती है। उन्होंने रथ रुकवाया और बहुत ही सरल शब्दों में अर्जुन को समझाया, हे पार्थ, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं किसी के साथ अच्छा या बुरा नहीं करता हूं। ये संसार कर्म के नियम पर चलता है। मुझे तो तुम बस एक मुनीम समझो। जिसका जितना काम होता है उसे उतनी ही मजदूरी देना मेरा फर्ज है। मैं किसी की कमाई में से एक पैसा भी नहीं काटता और ना ही अपनी तरफ से फालतू उसको देता हूं। मित्रों, अर्जुन को कृष्ण की ये बात चुभ गई। उन्हें लगा कि शायद कृष्ण भगवान कठोर है। तब अर्जुन को लगा कि उनके पास तो इतना सारा धन है, तो क्यों ना मैं खुद ही इस ब्राह्मण की गरीबी मिटा दूं, इसका दुख दूर कर दूं। उसी समय अर्जुन रथ से नीचे उतरे और ब्राह्मण के पास पहुंच गए। उस समय अर्जुन के मन में एक ही विचार था कि जो काम भगवान नहीं कर सके वो मैं करूंगा। अर्जुन कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, अब रोना बंद कीजिए। मैं पांडुपुत्र अर्जुन आपकी गरीबी को हमेशा के लिए मिटाने आया हूं। अर्जुन ने अपनी कमर से 100 सोने के सिक्कों से भरी एक भारी पोटली निकाली और उस ब्राह्मण को दे दी और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, इस पोटली में इतना धन है कि आपकी 7 पीढ़ियां ऐश करेंगी। अब आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाइए, अपनी किस्मत बदल लीजिए। मित्रों, ये देखकर वो गरीब ब्राह्मण के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसने अर्जुन के पैर पकड़ लिए और आशीर्वाद देते हुए वो खुशी खुशी वो अपने घर की ओर भागा। रास्ते भर वो सोचता जा रहा था कि अब मैं इन पैसों से एक बड़ा महल बनवाऊंगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा और इस गरीबी को लात मार दूंगा। मित्रों, अर्जुन वापस रथ पर आए और बड़े गर्व से कृष्ण की ओर देखने लगे। कहने लगे, देखा केशव, आपने कहा था कि आप मुनीम हैं, ना किसी को ज्यादा देते हैं, ना किसी को उसकी कमाई से एक पैसे की कटौती करते हैं। लेकिन मैंने तो एक ही पल में उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब वो ब्राह्मण गरीब नहीं रहेगा। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और एक गहरा सवाल करते हुए कहा, हे केशव, मुझे। दोस्तों, तब कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, हे पार्थ, तुमने उसे पैसा तो दे दिया, लेकिन क्या तुम उस गरीब ब्राह्मण को उसका भाग्य दे सकते हो? मुझे लगता है नहीं। और एक बात याद रखना, जो दान दिखावे और घमंड के साथ दिया जाता है वो आशीर्वाद नहीं बल्कि एक और कठिन परीक्षा बन जाता है। मुझे लगता है कि तुमने उस ब्राह्मण की मदद करके उसके साथ अच्छा नहीं किया, बल्कि उसे और दुख में डाल दिया है। मित्रों, ये सुनकर अर्जुन थोड़े स्तब्ध हो जाते हैं। कहने लगे, नहीं भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? निश्चित रूप से मेरे उस दान के धन से उस गरीब ब्राह्मण का जरूर भला होगा। तब भगवान कहते हैं, हाँ,
देख लेते हैं कि तुम्हारी दी हुई वो 100 मोहरें उसका पेट भर पाती हैं कि नहीं। चलो इंतजार कर लीजिए। दोस्तों, अर्जुन को अंदाजा भी नहीं था कि जिस धन को वो ब्राह्मण की किस्मत मान रहे थे वही उसके लिए मुसीबत बनने वाली थी। उधर वो ब्राह्मण सोने के सिक्कों की पोटली को अपने सीने से चिपकाए ऐसे भाग रहा था मानो उसके पंख निकल आए हों। वो मन ही मन हिसाब लगा रहा था, आज घर जाकर सबसे पहले अपनी पत्नी को सरप्राइज दूंगा, फिर एक आलीशान मकान खरीदूंगा, ढेर सारा अनाज खरीदूंगा और नौकर चाकर भी होंगे। अब तो मैं इस नगर का सबसे सुखी व्यक्ति बन जाऊंगा। लेकिन वो ब्राह्मण एक बात भूल गया था कि खजाना जितना बड़ा होता है खतरा भी उतना ही बड़ा होता है, जितना बड़ा लोभ मुसीबत भी उतनी ही बड़ी होती है। दर्शक बंधुओं, रास्ते में घना जंगल पड़ता था। ब्राह्मण को लगा कि अगर वो मुख्य रास्ते से जाएगा तो नगर के लोग उसे देख लेंगे, इसलिए उसने एक सुनसान और छोटा रास्ता चुना। दोस्तों, उधर ही एक लुटेरा काफी देर से झाड़ियों के पीछे छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। उसकी नज़र उस ब्राह्मण की पोटली पर पड़ जाती है, जिसे वो बहुत ही सावधानी से छिपाने की कोशिश कर रहा था। लुटेरे ने सोचा, इस गरीब ब्राह्मण के पास ऐसा क्या है जिसे ये जान से ज्यादा संभाल रहा है? जरूर इसमें कोई कीमती चीज होगी। जैसे ही ब्राह्मण जंगल के सबसे सुनसान हिस्से में पहुंचा, लुटेरा उसके सामने तलवार लेकर कूद पड़ता है। दोस्तों, तब कृष्ण लुटेरा बोला, ठहर जा बुड्ढे, चुपचाप वो पोटली मेरे हवाले कर दे, वरना आज तेरी जान की खैर नहीं है। ब्राह्मण डर से कांपते हुए कहने लगा, नहीं भाई, ये मेरे पूरे जीवन की जमा पूंजी है, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, ये मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है। लुटेरा हंसते हुए बोला, तेरी जमा पूंजी अब मेरी है, चुपचाप मुझे सौंप दे। लुटेरे ने ब्राह्मण को धक्का दिया और झटके से वो पोटली छीन ली। बेचारा ब्राह्मण जमीन पर गिर पड़ा और लुटेरा आंखों से ओझल हो गया। ब्राह्मण के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, जो ब्राह्मण अभी कुछ मिनट पहले खुद को राजा समझ रहा था और अब वो फिर से वही भिखारी बन गया था, वो फूट फूट कर रोने लगा। हाय मेरी फूटी किस्मत, मेरे जीवन में सुख तो आया पर द्वार के अंदर कदम रखने से पहले ही लौट गया। वो खाली हाथ टूटे हुए दिल के साथ अपनी कुटिया में पहुंचा। पत्नी ने जब उसकी हालत देखी तो वो भी रोने लगी। ब्राह्मण ने पूरी बात उसे बताई कि किस प्रकार अर्जुन ने उसे अमीर बनाया था। मित्रों, अगले दिन भगवान कृष्ण और अर्जुन फिर से उसी रास्ते से गुजरते हैं। अर्जुन की नज़र फिर से उसी ब्राह्मण पर पड़ती है जो भीख मांग रहा था। अर्जुन को लगा कि आज तो वो ब्राह्मण अच्छे कपड़ों में होगा, शायद वो मिठाइयाँ बांट रहा होगा। लेकिन ये क्या, वो ब्राह्मण तो फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठा भीख मांग रहा था। अर्जुन रथ से उतरे, दौड़कर फिर से उसके पास गए। कहने लगे, महाराज, ये क्या हाल बना रखा है? कल तो मैंने आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दी थीं, क्या आप उनसे अपनी गरीबी नहीं मिटा पाए? तब ब्राह्मण ने रोते हुए सारी कहानी बताई। हे धनंजय, मेरी तो किस्मत ही खराब है, वो पोटली तो मेरे घर पहुंचने से पहले ही लुट गई। अब तो मुझे लगता है कि मैं गरीबी में ही पैदा हुआ हूं और गरीबी में ही मर जाऊंगा। मित्रों, ये सुनकर अर्जुन सन्न रह जाते हैं। उन्होंने मुड़कर कृष्ण की ओर देखा। भगवान कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हुए कहने लगे, देखा पार्थ, मैंने कहा था ना कि मैं एक मुनीम हूं। लुटेरा बोला, ठहर जा बुड्ढे, चुपचाप वो पोटली मेरे हवाले कर दे, वरना आज तेरी। उस ब्राह्मण के कर्मों के खाते में अभी भी सूख की कमाई जमा नहीं हुई है, इसलिए तुम्हारे द्वारा दिया गया धन उसके पास टिक नहीं सका। दर्शक मित्रों, अर्जुन कहने लगे, हे केशव, क्या इसका मतलब यह है कि वो ब्राह्मण कभी सुखी नहीं होगा? भगवान बोले, ऐसा नहीं है, चलो इसे एक और मौका देकर देख लो। दर्शक मित्रों, अर्जुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद पिछली बार उन्होंने धन कम दिया था, इसलिए वो लुट गया। इस बार अर्जुन ने तय किया कि वो इस ब्राह्मण को ऐसी चीज देंगे जिसे बेचना और संभालना आसान हो और जिसकी कीमत इतनी हो कि उसे फिर कभी किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े। अर्जुन ने अपने मुकुट से एक बहुत बड़ा हीरा, बहुत कीमती दिव्य रतन निकालकर उस ब्राह्मण को दे दिया। अर्जुन कहने लगे, महाराज, इस बार मैं आपको ये कीमती रतन दे रहा हूं। इसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी और इसकी कीमत इतनी है कि आप एक छोटा राज्य खरीद सकते हैं। इसे संभाल कर रखिएगा और अपनी गरीबी मिटाइए। मित्रों, उस ब्राह्मण की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने रतन को हाथ में लिया तो उसे लगा कि जैसे उसने साक्षात सूरज को पकड़ लिया हो। वो डर जाता है कि कहीं फिर से कोई लुटेरा ना आ जाए। इस बार उसने रतन को अपनी फटी हुई धोती के एक कोने में कसकर बांध लिया और चुपके इधर उधर देखते हुए अपनी कुटिया की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। उसकी पत्नी उस समय घर पर नहीं थी, वो नदी पर पानी भरने गई थी। ब्राह्मण ने सोचा, अगर मैं इस हीरे को कहीं अलमारी या बक्से में रखूंगा तो सबको पता चल जाएगा। मुझे इसे ऐसी जगह छुपाना चाहिए जहां कोई सोच भी ना सके। मित्रों, कुटिया के कोने में एक पुराना, गंदा और मिट्टी का मटका रखा था। वो मटका बहुत समय से इस्तेमाल नहीं हुआ था।
ब्राह्मण ने उस कीमती हीरे को उस पुराने मटके के अंदर डाल दिया और ऊपर से थोड़ा कूड़ा करकट डाल दिया ताकि वो दिखाई ना दे, और वो निश्चिंत हो गया और थकान के कारण वो सो जाता है। मित्रों, तभी उसकी पत्नी पानी भरकर लौटती है तो होता क्या है कि रास्ते में उसका नया घड़ा जिससे पानी भरकर ला रही थी, उस ब्राह्मण के कर्मों के खाते में अभी भी सूख की कमाई वो किसी तरह ठोकर लगने से जमीन पर गिरकर टूट गया और पानी सारा फैल गया। तब उसे याद आया कि कुटिया के कोने में एक पुराना मटका पड़ा है। वो भागकर अपने घर गई और वो मटका जहां ब्राह्मण सो रहा था, उसने चुपचाप वो मटका उठाया और पानी भरने के लिए फिर से नदी की ओर चल दी। मित्रों, जैसे ही उसने नदी के किनारे पहुंचकर उस मटके को पानी में डुबोया, मटके के अंदर भरा कूड़ा कचरा और वो अनमोल हीरा पानी की तेज धार में बह गया। पत्नी को कुछ नहीं पता था कि उसने क्या खो दिया है। जब वो घर लौटी और ब्राह्मण की आंख खुली तो उसने सबसे पहले मटके की ओर देखा, पर मटका तो वहां था नहीं। तब ब्राह्मण घबरा जाता है, कहने लगा, अजी सुनती हो, वो पुराना मटका कहाँ चला गया जो अभी अभी इस कोने में रखा था? पत्नी कहने लगी, अरे स्वामी, मेरा नया घड़ा टूट गया था तो मैं उसी पुराने मटके में पानी भर लाई। देखो ना, अब इस मटके में शीतल जल भरा है। ये सुनते ही ब्राह्मण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपना सिर पीट पीट कर रोने लगा। सत्यानाश हो गया। उस मटके में तो अर्जुन का दिया हुआ दिव्य रत्न था, उसमें बहुत कीमती हीरा था। हाय, मेरी फूटी किस्मत ने मुझे फिर से सड़क पर ला दिया। बेचारा ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुनकर छाती पीटकर उस दिन खूब रोए। दर्शक बंधु, अगले दिन जब अर्जुन और कृष्ण फिर से उसी रास्ते से निकले तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण फिर से वहीं फटे कपड़े पहने हैं। वो किसी तरह ठोकर और भूख से बेहाल होकर भीख मांग रहा है। अर्जुन का सिर चकरा गया और अर्जुन उदास होकर बोले, हे केशव, अब तो मैं हार गया हूं। मुझे लगता है कि इस ब्राह्मण देव के भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। मैंने इसे सोना दिया, वो भी लुट गया। फिर मैंने इसे दुनिया का सबसे कीमती हीरा दिया, वो भी पानी में बह गया। अब बताओ मैं क्या करूं? कैसे इस ब्राह्मण की किस्मत बदलूं? भगवान कृष्ण धीरे से मुस्कुराए और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे, हे पार्थ, जानते हो गलती कहाँ हुई है? जब तुमने इसे सोना और वो हीरा दिया तो इस ब्राह्मण ने केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचा था। उसका पूरा ध्यान मेरा महल, मेरा सुख और मेरी सुरक्षा पर था। और जहां केवल मैं और मेरा होता है, वहां भाग्य अक्सर साथ छोड़ा जाता है। जब तक मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए धन को दबाकर रखता है, वो धन उसके पास टिकता नहीं। असली धन वो है जो दूसरों के काम आए। चलो पार्थ, अब मैं इसे अपनी तरफ से कुछ देता हूं। मित्रों, अर्जुन अब बड़े ध्यान से देख रहे थे। अर्जुन को लगा कि भगवान है और अपनी माया से इस ब्राह्मण को बहुत सारा खजाना दे देंगे। लेकिन जब कृष्ण ने अपनी जेब में हाथ डाला और मात्र 2 तांबे के सिक्के निकालकर उस ब्राह्मण की हथेली पर रख दिए तो ये देखकर अर्जुन अचंभित रह गए और कहने लगे, हे केशव, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने इसे सोने की मोहरें दी, कीमती हीरा दिया, तब तो इसकी गरीबी मिटी नहीं। अब इन 2 मामूली सिक्कों से भला इसका क्या होगा? इनसे तो इसे एक वक्त का ढंग का भोजन भी नहीं मिलेगा। तब भगवान कहते हैं, धैर्य रखो पार्थ और आगे देखो होता क्या है। मूल्य सिक्कों का नहीं, उस नियत का है जिससे ये खर्च किए जाएंगे। मित्रों, ब्राह्मण उन 2 सिक्कों को लेकर घर की ओर चल देता है। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और भूख